बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल्स। आज का जो हमारा मौजू है, आज 28 दिसंबर 2021 को एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर पेशी होती है। वो पेशी होती है राना शमीम, एक गिलगित बल्तिस्तान के साबिक जज थे, चीफ जज रह चुके हैं। उनसे मुताल्लिक़ इससे कबल भी हमने एक व्लॉग किया था जो आजकल का एक मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर मेन इशू चल रहा है। चूँकि मामला हमारी अदालतों से मुतल्लिक़ है, चूँकि हमारी अदलिया से मुतल्लिक़ है, हमारे कवानीन से मुतल्लिक़ है, तो इसलिए हम भी इसको साथ साथ परसू कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो वकला के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन है, ना कि जो एक सहाफ़ती इन्फॉर्मेशन है वो नहीं, लेकिन वकला के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्फॉर्मेशन है, आज इसके अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। दो के आज के दिन के अंदर वो डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन 7 जनवरी 2022 अगले साल के ऊपर ये केस चला गया है और अगले साल के अंदर इस केस के अंदर जो फ़ैसला जो मुतवक्के है, जो प्रोसीडिंग मुतवक्के है, वो आज उसका अंदिया दे दिया गया है। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से फ़र्द जुर्म आयद करने का उन्होंने इंदिया दिया है इन 4 साहिबान के ऊपर, जिसमें एक पहले जो मुलज़िम हैं वो जज राना शमीम हैं, जो एक्स जज हैं, चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के। दूसरे जो मुलज़िम हैं वो अंसार अब्बासी साहब हैं और तीसरे जो मुलज़िम हैं वो आमिर गौरी साहब हैं और चौथे मुलज़िम जो हैं वो जंग और जियो ग्रुप के मालिक जो है वो शकील रहमान साहब हैं। शकील रहमान साहब चूँकि कोई निजी मसरूफियात की वजह से अदालत के अंदर पेश नहीं हो पा रहे, लेकिन उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। आज 28 दिसंबर 2021 को आज एक पेशी हुई जो बहुत अहम थी और ये वाहद पेशी है जो सबसे ज़्यादा टाइम चली है। 60 मिनट जो सहाफ़ियों के मुताबिक जो है वो तकरीबन 1 घंटे की ये पेशी थी। 1 घंटे के दौरान इसके अंदर पाकिस्तान बार काउंसिल की भी एंट्री हुई है। पाकिस्तान बार काउंसिल के एक साबिक वाइस चेयरमैन अमजद शाह साहब ने भी इसके अंदर अपना रोल प्ले किया है। अटॉर्नी जनरल भी थे और इसके अलावा तमाम बाकी मावनीन जो अदालत के मावनीन मुकर्रर किए गए हैं, टोटल 4 मावनीन बन चुके हैं अब पाकिस्तान बार काउंसिल को मिला के, और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में आज की ये समाअत हुई। आज की समाअत के अंदर एक ही सवाल के ऊपर बहुत टाइम लगा। वो सवाल ये था कि एक लिफाफा जो कि सील पैक लिफाफा, जो हमने आपको पहली एक वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि एक सील पैक लिफाफा आ गया है और जज साहब ने जो है ना वो अपने नवासे के ज़रिए अपना असल बयान हल्फी मंगवा लिया है और उस बयान हल्फी को खोलने का मामला जो है वो चल रहा है। आज बहरहाल उस बयान हल्फी को खोला गया और उस बयान हल्फी को खोलने के बाद उस बयान हल्फी को दोबारा बंद कर दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है जज राना शमीम जो हैं उनका जो मौक़िफ़ है, उनके जो वकील साहब हैं लतीफ़ अफरीदी साहब, हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं, उनका जो मौक़िफ़ इसके अंदर आ रहा है, ये मैं पहले थोड़ा सा आज की आपको प्रोसीडिंग बता रहा हूँ, दैन हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर शेयर करेंगे। उनका मौक़िफ़ ये आ रहा है कि जी मैंने किसी सहाफ़ी को ये एफिडेविट नहीं दिया, मैंने ये बयान हल्फी लंदन में लिखवाया और उसके बाद वहाँ पर सील पैक है, लिहाजा मेरे ख़िलाफ़ ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि मैंने अदलिया को बदनाम करने की कोशिश पब्लिकली की। बहरहाल वो अपने इस बयान के ऊपर कायम है। उनका बयान ये बिल्कुल कायम है कि उन्होंने ये बयान हल्फी लिखा है और उन्होंने ही ये कहा है कि जस्टिस साकिब निसार साहब ने जो है वो इस तरह का काम किया, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया शरीफ बरादरान को अदालत के अंदर रखने के लिए, शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब को और उनकी बेटी को उनको जेल के अंदर रखने के लिए उन्होंने इन्फ्लुएंस किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। इस चीज़ के ऊपर बहरहाल वो कायम है। अब आते हैं हमारा मौक़िफ़ क्या है। हमारा मौक़िफ़ सिंपल है कि इस मुकदमे के अंदर 15 नवंबर के बाद से इस मुकदमे को हम इसकी पेशियाँ देख रहे हैं और इसके अंदर बेतहाशा किस्म की ख़बरें आती हैं और बेतहाशा किस्म का एक प्रोटोकॉल बनता है कि जी आज फ़लाँ मुकदमा जो कि बहुत हाई प्रोफाइल मुकदमा है जिसके अंदर पाकिस्तान की अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसके ऊपर हेयरिंग्स होती हैं, लेकिन उसके अंदर से निकल के आ रहा है वो हमारा मौक़िफ़ है। अभी तक ये बात सिर्फ कभी इस कोर्ट के अंदर बॉल जा रही है, कभी उस कोर्ट के अंदर जा रही है और आपस में सब लोग खेल रहे हैं। बात जो वाज़े होने वाली थी वो बात बड़ी क्लियर है। जज राना शमीम इस बात से इनकारी नहीं है कि उसने जस्टिस साकिब निसार साहब के ऊपर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे उस वक़्त 2018 के अंदर, और उनके ऊपर उसने ये इल्ज़ाम लगाया है जज राना शमीम ने कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन्फ्लुएंस किया। लेकिन सिर्फ ये इल्ज़ाम वो अपने ऊपर से हटाना चाहते हैं कि उन्होंने किसी सहाफ़ी को इसकी रिपोर्ट करने के लिए कहा। अब जो हमें समझ आ रही है उसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि अंसार अब्बासी साहब ने इसमें से निकल जाना है, आमिर गौरी साहब ने इसमें से निकल जाना है और मीर शकील रहमान साहब ने निकल जाना है। अगर थोड़ा बहुत फंसे भी तो जज राना शमीम फंसेंगे, लेकिन जो आज की सूरत हाल से लग रहा है वो ये लग रहा है कि शायद वो भी निकल जाएँ, क्योंकि अगर अदालत ने उसको कार्रवाई में डालना है, अगर अदालती कार्रवाई होनी है, जो मेरा मौक़िफ़ है, जो किसी और का मौक़िफ़ नहीं है, जो मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है,
एक वकील होने की हैसियत से कि अगर आपने उसमें कार्रवाई करनी है तो एक बड़ी क्लियर बात है कि एक बंदा 4 साल के बाद या 3 साल के बाद एक बयान दे रहा है, उस बयान के अंदर ये वो कह रहा है कि जनाब मैंने देखा 3 साल पहले या 4 साल पहले मैंने देखा कि फ़लाँ जज साहब ने मेरे सामने अदलिया के एक और जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की और गैर कानूनी काम करने की कोशिश की। पहले तो इसको उल्टा लटका दें कि ये 3 साल खामोश क्यों रहा। अगर ये इतना ही सच्चा था, इतना ही अच्छा था, इतना ही ईमानदार था, तो इसको उसी वक्त इस चीज़ की रिपोर्ट करनी चाहिए थी, जो कि आपके पास एक फोरम मौजूद है। आपने हाल ही में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के ऊपर भी किस तरह से कार्रवाई होती रही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, और इसके अलावा कई जजेस को फारिग किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की कार्रवाई हुई जिसको फारिग कर दिया गया। इस तरह बेतहाशा जजों के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आती हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कतई नज़र इससे कि कौन हमारे सामने पेश हो रहा है, किसके बारे में मुकदमा है, वो बिल्कुल उस चीज़ को देखते हैं कि अगर वो चीज़ इस्टेब्लिश हो रही हो, मिसकंडक्ट आ रहा हो किसी जज का, तो फौरी तौर पर फैसला करते हैं। अगर आप इतने सच्चे थे, ईमानदार थे, तो आपको फौरी तौर पे क्यों नहीं आपने रिपोर्ट किया। और अब रिपोर्ट करने का मतलब है कि आप इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पहले दिन से साबित हो चुका है कि जज राना शमीम जो हैं उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की हमारे इदारों को, हमारी अदलिया को, लेकिन आज तक उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। बस अदालती पेशियाँ चल रही हैं। अब 7 जनवरी 2022 को एक और पेशी होगी। हमें उम्मीद है कि अगर उस पेशी के अंदर फ़र्द जुर्म जो है वो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है, बाकायदा तौर पे चला दिया जाता है, और उसके बाद इस मामले को जितना किसी आम शख्स के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाती है, किसी आम शहरी को अगर वो अदालत की तौहीन करे, इस तरह की अदालत के बारे में इस तरह का रवैया रखे, तो उसके ख़िलाफ़ जिस तरह कार्रवाई की जाती है, तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इसको उसी स्पीड से कार्रवाई करते हुए वैसे तो इन चारों लोगों को सज़ा होनी चाहिए, लेकिन अगर चारों को नहीं तो चलो जिसको भी सज़ा होनी है उसको सज़ा जल्द से जल्द हो जाए। तो ये हमारा मौक़िफ़ था, क्योंकि आज भी हमने वो प्रोसीडिंग सुनी, दोस्तों से पूछा, लेकिन वहाँ पे प्रोसीडिंग के अंदर जो हालात थे, वो 60 मिनट की प्रोसीडिंग के अंदर से आज भी कुछ नहीं निकल सका। कभी लव लेटर की बात होती रही, कभी कुलभूषण जाधव की बात होती रही, कभी कैलबरी फॉन्ट की बात होती रही, लेकिन होने वाली बात बिल्कुल नहीं हो सकी। जो करने वाला काम था वो आज भी नहीं हो सका, चूँकि बहुत अच्छे तरीके से मीर शकील रहमान, अंसार अब्बासी, आमिर गौरी और ये जज राना शमीम के जो वकला हैं वो उन मामलात को डिट्रैक करते रहे और अदालत भी उन्हीं के हिसाब से चलती रही। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।